सुंदर वचन के लिए अभी आपके सामने पढ़ा गया इफिसियों 6 बाब 13 आयत से लेके 18 आयत तक। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है, इसलिए परमेश्वर के क्या करो, सारे हथियार बांध लो, जिससे तुम बुरे दिनों में किसका सामना कर सको, शैतान का सामना कर सको। और सच में मेरे अजीजों, हमें शैतान से सामना करने के लिए क्या करना है, परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लेना है। और सारे हथियार कौन से हैं पता है आपको, ये वचन है, और इस वचन में सारे हथियार हैं। जब हम प्रेम रखते हैं, मेल मिलाप रखते हैं, दया करते हैं, क्षमा करते हैं, तब हम परमेश्वर के सारे हथियार बांध लेते हैं। अगर हम परमेश्वर के सारे हथियार नहीं बांधेंगे तो हम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े नहीं रह सकते। अगर हम दाऊद के जीवन को देखें मेरे अजीजों, तो दाऊद ने परमेश्वर के सारे हथियार बांध रखे थे, जिससे वो इतने बड़े गोलियात के सामने खड़ा रह सका। अगर दाऊद के साथ परमेश्वर नहीं होता तो वो इतने बड़े गोलियात से विजय प्राप्त नहीं कर सकता था। मेरे आपके जीवन में गोलियात के रूप में बीमारी आ सकती है, लड़ाई झगड़े आ सकते हैं, घर में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तरह तरह की। वो हमारे सामने किसके रूप में आ जाएंगे, एक गोलियात के रूप में। और हम उससे कैसे जी सकते हैं, आप तलवार लेके, भाला लेके, लाठी डंडा लेके उससे नहीं जी सकते हैं। कैसे जी सकते, प्रार्थना के द्वारा और उपवास के द्वारा बड़े बड़े काम होते हैं मेरे अजीजों। दाऊद के अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता था, क्योंकि वो प्रार्थना करने वाला था, परमेश्वर का भय मानने वाला था, और एक सच्चा बच्चा था। वो बच्चा था, उस उम्र में बड़ा नहीं था जब उसने इतने बड़े गोलियात का सामना किया। तो जब हमारा जीवन परमेश्वर में बिल्कुल पवित्र होता है, सही होता है, तब परमेश्वर क्या करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। तो परमेश्वर मेरे आपके जीवन से यही चाहते हैं कि हम और आप परमेश्वर के सारे हथियार बांध लें, तभी हम बड़ी बड़ी लड़ाइयों से जीत सकते हैं। कौन सी लड़ाई है, शैतान से हमारी लड़ाई है। शैतान हमारे सामने, हमारे परिवारों में तरह तरह की प्रॉब्लम्स लेके आता हैगा। वो ये नहीं कह रहा कि अपने पड़ोसी से तू लाठी डंडा लेके लड़ाई करने निकल जा, अपने घर में तू लाठी डंडा लेके लड़ाई कर, लेकिन हम कौन से वचन को लेके, परमेश्वर के वचन को लेके क्या करें, उनका सामना करें, जो हमारे सामने शैतान ने समस्याओं को खड़ा किया है। जब परमेश्वर के सारे हथियार बांध लेंगे तो प्रॉब्लम हमारे सामने टिक नहीं सकती है, क्योंकि परमेश्वर मुझे और आप से क्या करता है, प्रेम करता है। उसने अधिकार दिया है कि हम शैतान के सर को क्या करते हैं, कुचल दें। और उसने कहा है तुम मुझसे भी बड़े बड़े कामों को करोगे, जब तुम मेरे वचन को मानोगे, उसके अनुसार चलोगे। परमेश्वर के वचन का हम इस्तेमाल करें, उसके अधिकार का इस्तेमाल करें। अगर हम देखें वचन में मत्ती 4:10 में लिखा हैगा, तब यीशु मसीह ने क्या कहा शैतान से कि हे शैतान, मेरे सामने से क्या हो जा, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, केवल उसी की उपासना कर। और तब शैतान यीशु मसीह के पास से दूर हो गया। यीशु मसीह ने अधिकार का इस्तेमाल किया शैतान को भगाने के लिए। मुझे और आपको भी परमेश्वर ने ये अथॉरिटी दी है कि मैं और आप भी अधिकार का इस्तेमाल करें। उसने मुझे और आपको अधिकार दिया है, जैसे वो अपने पिता का अकेला बेटा था, उसने अधिकार का इस्तेमाल किया। मैं और आप भी उसके बेटे बेटियां हैं, हमें भी उस अधिकार का इस्तेमाल करना है। अगर आप अधिकार का इस्तेमाल करेंगे तभी तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, कोर्ट कचहरी होती है, वो अपना मुकदमा ठोकते हैं, है ना। तो हमारा मुकदमा किसके साथ है, शैतान के साथ है। हमारी लड़ाई शैतान के साथ में है। तो हमें भी क्या करना है, यीशु के नाम का इस्तेमाल करना है, उस अधिकार का इस्तेमाल करना है, जिससे हम शैतान के सर को कुचल सके, जिससे हम जयवंत हो सके। तुम बड़ी बड़ी लड़ाइयों को जीतोगे। सारे इस्राएली हार गए,
लेकिन दाऊद नहीं हारा, उसने इतनी बड़ी गोलियत को परास्त कर दिया क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ उसके साथ थी। उसने परमेश्वर के हथियार बांध रखे थे मेरे अजीजों। तो जब मैं और आप अपने जीवन में परमेश्वर के हथियार बांध लेते हैं तो शैतान हमें हरा नहीं सकता हैगा। हम परमेश्वर के वचन में हमेशा बढ़ते चले जाएं। और परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं और आप उसकी चुनी हुई प्रजा हैं। उसने मुझे और आपको इसलिए चुना है ताकि मैं और आप परमेश्वर का गुणवाद करें, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। परमेश्वर का वचन बताता है इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। कितनी बड़ी बात है कि सत्य से अपनी कमर कस लेनी है और पांव में मेल के सुसमाचार। बहुत से लोग उनके पांव बैक से इसलिए दौड़ते हैं कि हम उसकी बुराई करें, उसकी बुराई करें, उसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ वचन बताता है मेल के सुसमाचार को लेके हमें जाना है। थके हुए को हमें सुसमाचार सुनाना है। जब हम वचन को सुनाते हैं तो बहुत सी बार मेरे अजीजों लोग टूटे हुए होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, वो एक नया बल प्राप्त करके फिर से उनकी जिंदगी नाश होने से बच जाती है। फिर वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर देते हैं। मेल मिलाप के सुसमाचार के जूते पहनिए, मेल मिलाप कराइए, छोड़ दीजिए सारी बातों को, परमेश्वर के सारे हथियार बांध दीजिए क्योंकि परमेश्वर ने मुझे प्रेम करना सिखाया है, दया करना सिखाया है, क्षमा करना सिखाया है और मेल मिलाप की आत्मा दी है। भय की आत्मा नहीं दी है। चिंता ना करो, भय ना करो, हाथ पकड़ के मैं तुम्हें चलाऊंगा। भय की आत्मा नहीं है मेरे आपके अंदर। मेरे और आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, सामर्थ की आत्मा है, सच्चाई की आत्मा है, ज्योति की आत्मा है, जीवन की आत्मा है, जिसको हमें थाम के रखना है और एक अच्छी दौड़ दौड़ना है जिससे हम उस मुकुट को पाएं जिसका देने का परमेश्वर ने मुझसे और आपसे वायदा किया है। और हम देखते हैं अगर 18वीं आयत में हर समय और हर प्रकार से आत्मा में और प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हम सब प्रार्थना ही होता है मेरे अजीजों, और सब के लिए हम क्या करें, प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर उन्हें और अपनी सामर्थ्य से भरे और प्रभु के लिए वो और कामों को करने पाए। तो परमेश्वर मेरे आपके जीवन से यही चाहता है हम अधिकार का इस्तेमाल करें जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको दिया है। रोज प्रार्थना करें, वचन पढ़ें और दूसरों को क्षमा करें, दूसरों से प्रेम करें। यही मसीह यीशु की मेरे और आपके लिए इच्छा है। आइए हम सब को झुकाएंगे, दुआ करें। धन्यवाद देते हमसे प्रेम करने वाले जीवित परमेश्वर पिता, इस सुंदर शाम के लिए पिता जो हमें आपकी ओर से मिली है। प्रभु हमारे अंदर कोई खूबी लिहाकत नहीं है, हम आपके नाम से आपके चरणों में आए हैं पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु जितने भी लोग प्रभु हम यहाँ उपस्थित हैं और जितने भी लोग हमारे सेफ गाइड ग्रेस में प्रभु जुड़े हुए हैं, हर एक परिवार को नाम नाम आशीष दे। सकते घर से दुख तकलीफ परेशानी बीमारियों को दूर कीजिए प्रभु। रजनी आंटी को चंगाई दीजिए और प्रभु सेमनरी में एक भाई और बीमार है पिता परमेश्वर, आफ्ताब मसीह की फैमिली से उनको भी चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी जिन घरों में लड़ाई झगड़े यीशु के नाम से प्रभु खत्म होने पाए और हम सब जितने भी लोग हैं प्रभु हम प्रार्थना योद्धा बने और दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। मेरे जिंदा खुदावन आपकी मौजूदगी के लिए धन्यवाद देते हैं। यही प्रार्थना करते हैं, हम घमंड करें तो आप जीवित परमेश्वर पर घमंड करें। विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।